नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ परिधि जोशी। चलिए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। बीते रोज प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद पार्टी उम्मीदवारों ने आज राहत की सांस ली है। एक महीने की कड़ी मेहनत का नतीजा भले ही आगामी 10 मार्च को आना है, लेकिन जीत के लिए गुना भाग होना शुरू हो गया है। वहीं चुनावी गणित के साथ साथ पार्टी के गद्दारों के खिलाफ भी कार्रवाई के सुर मुखर हो गई है। काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने काशीपुर में चुनाव के दौरान पार्टी की खिलाफत करने वालों को गद्दारों की संज्ञा दे डाली। काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने काशीपुर में भाजपा के भीतर गद्दार नेताओं के होने की बात कहकर तूफान मचा दिया है। मेरे द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं वो मेरे भाई, वो मेरी बहनों का, भाइयों का, साथियों का, सहयोगियों का, जिन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए बीजेपी को वोट किया है, उनका आभार व्यक्त करना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मैंने आज आभार व्यक्त करने के लिए ही ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज वार्ता के लिए यहाँ पर बुलाया है। नहीं, हर बार ही कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी एक बार विरोध करता है दूसरी बार। हमारा विरोध नहीं है। कुछ इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर जनता को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने को लेकर मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मसूरी उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को मुकम्मल करने के निर्देश दिए। इस मौके पर बर्फबारी के दौरान प्रसव से पीड़ित महिला का इलाज करने वाली हेड नर्स एल्विना फ्रांसिस को उनकी टीम को अपने ड्यूटी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी बरतने के लिए फूल मालाओं और शॉल देकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सम्मानित किया। देखिए, जो जनता बार बार मुझे सेवा का मौका देती है तो उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी पहले, अगर आपने देखा होगा कि मैं कल भी कैंट हॉस्पिटल के दौरे पर था, उसके बाद मैं कुछ बीमार लोगों को देखने हॉस्पिटल गया। आज मैं दूसरी हॉस्पिटल का मुआयना करने यहाँ पर आया हूँ और मैं अपने प्रयासों से यहाँ पर पर्याप्त डॉक्टर यहाँ पर हैं। हमारे सीएमएस बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं, सारे डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं। आई सर्जन नहीं था, आई सर्जन यहाँ पर आ गया है। डेंटल सर्जन यहाँ पर है। डेंटल एक्सरे यहाँ पर हो रहे हैं। सीटी स्कैन की मशीन शीघ्र चालू होने वाली है ताकि हमारे गरीब लोगों को सीटी स्कैन के लिए देहरादून न जाना पड़े। तो सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर रोज करवा दी हैं। मैंने उस समय जब मुझे पेटवाल जी ने बुलवाया हॉस्पिटल में, फ़ोन करा कि आप आ जाइएगा, एक प्रसव है, तो मैंने किसी को नहीं देखा, बहुत भीड़ थी यहाँ पे और अंदर गई। मुझे बस उस समय दिल दिमाग में यही था कि मुझे उसकी जान बचानी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे हमारी नियुक्ति है, जो मेरा पेशा है कि हमने ये मानवता की सेवा करनी है। तो बाकी मेरे सहयोगी जो थे उन्होंने भी मेरा साथ दिया, उनकी वजह से भी मुझे हौसला मिला। देश की सहकारिता क्षेत्र की सबसे पहली चीनी मिल अधिकारियों की लापरवाही के चलते अपने बर्बादी के आंसू बहाने को मजबूर है, लेकिन किसी भी सरकार ने चीनी मिल की दुर्दशा को सुधारने का प्रयास नहीं किया, जिसका नतीजा यह है कि बाजपुर की चीनी मिल पेराई सत्र के दौरान आए दिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते बंद हो जाती है, जिसका खामियाजा गन्ना किसानों को कई दिनों तक चीनी मिल के बाहर खड़े होकर बिताना पड़ता है। जब से ये फैक्ट्री चली है, इस फैक्ट्री का यही हाल है। एक दिन चलती है, 2 दिन बंद रहती है, कभी 2 दिन चलती है तो 1 दिन बंद रहती है। इसके बॉयलर बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। जितनी बगास बाहर से भी आ रही है, 2-3 ट्रक तीसरे दिन आते हैं, वो भी खा जाती है। सारी दोनों मिल की बगास वो खा जा रही है, कोई यहाँ इंतजाम नहीं है। अगर बगास आती भी है तो उसमें 26% एक्स्ट्रा पानी निकलता है। 50% पे पास होती है, वो 76% निकलता है। 26% पानी वो कैसे जल जाएगा उस बॉयलर में, और उसको कच्ची पच्ची निकाल के बाहर कर देते हैं तो उसमें स्टीम उसकी डाउन हो जाती है। उसके बाद इसका ये हाल है कि अगर ये स्टीम जैसे पूरी नहीं होती, फैक्ट्री कभी बड़ी बंद हो गई तो छोटी को एकदम से चलाते हैं, और जितनी चीनी उधर राब होती है उसकी चीनी नहीं बन पाती, सारी वो नालियों में बहा देते हैं ये। और हमें पैसे ये कहाँ से देंगे?
ये सबसे पुरानी फैक्ट्री है इस क्षेत्र की। इसकी व्यवस्था देखिए कैसी है सर, कितने आक्रोश में है यहाँ किसान। सर ये सबसे पुरानी फैक्ट्री है, जब से ये फैक्ट्री चली उद्घाटन हुआ है इसका सर, तब से ये लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। 36 घंटे से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं है सर, कोई सुनने वाला नहीं है। चीफ इंजीनियर साहब को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन बंद आ रहे हैं उनके। मिल में एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसको तो अटेंड तो कर लिया है, बट पीछे बगास नहीं है। बगास की वजह से मिल नहीं चल पा रही है इस समय। और चीफ इंजीनियर साहब से बात हुई है इस संबंध में, तो उन्होंने कहा है कि रात के 2 बजे तक बगास आ जाएगी, उसके बाद इसको चलाया जाएगा। 72 साल के मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने 1975 को अपने 4 दोस्तों के साथ मसूरी से दिल्ली तक का करीब 320 किलोमीटर का सफर रोलर स्केटिंग के 5 दिनों के अंदर तय किया था। वो इस दिन को हमेशा कुछ खास लोगों को डेडिकेट करते हैं और इस बार उन्होंने मशहूर गायिका लता मंगेशकर को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर पूरी दुनिया में एक ऐसी गायिका थी जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है, न ही इस दुनिया में उनका कोई मुकाबला कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे इस समय मसूरी से दिल्ली जो हमने 320 किलोमीटर की स्केट पे यात्रा की थी आज से लगभग 47 साल पहले, उसको महान देश की, हमारे देश की और उपमहाद्वीप की इस महान गायिका लता मंगेशकर को समर्पित करते हैं। हम उनके सामने कुछ नहीं है। वो बहुत बड़ी थी, जैसे कहते हैं सूर्य को दिया दिखाना। लेकिन जो भी हमारा छोटा मोटा अचीवमेंट है, जो हमने सिर्फ स्केटिंग में, मेरे तो स्केटिंग में थोड़ा बहुत अचीवमेंट है, तो उसका वही मैं अपना जो आदमी के पास होता है वही डेडिकेट कर सकता है। तो वो मैं लता मंगेशकर जी को अपना समर्पित करना चाहूँगा अपने तमाम दोस्तों के साथ। जो हम 5 युवक उस समय हम दिल्ली गए थे, उनमें आनंद मिश्रा जी थे, सिंगारा सिंह जी थे और गुरचरण होरा थे और गुरदर्शन सिंह जायसवाल जी थे। तो हम सब दिल्ली गए थे, तो हम उसकी तरफ से भी लता मंगेशकर जी को अपनी समर्पित करते हैं अपनी इस अचीवमेंट को। बुधवार को सीओ मसूरी द्वारा कोतवाली मसूरी का अर्धवार्षिक निरीक्षण करते हुए मालखाना मालों की स्थिति, शस्त्रों का निरीक्षण और गुणवत्ता की जांच, अभिलेखों का रखरखाव, थाना भवन, बैरक मेस, थाना परिसर में खड़े वाहनों और CTNS की कार्यप्रणाली, रखरखाव, पंजीकरण और साफ सफाई का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीओ पल्लवी त्यागी द्वारा मातहतों को अनुशासन में रहकर कार्रवाई करने, थाना अभिलेखों और अधिक साफ सफाई के साथ अभिलेखीकरण, लंबित विवेचनाओं और थाने पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले शिकायतों के निर्धारित अवधि में जांच कर कार्रवाई करने और विस्तारित करने के निर्देश दिए। कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण है। हर 6 माह के बाद निरीक्षण होता है, वैसे 3 माह के बाद भी निरीक्षण होता है। तो चुनाव की वजह से हमारा थोड़ा निरीक्षण लेट हो गया। निरीक्षण में यही है कि जो भी कमी पेशी रहती है, जैसे भवन हो गया, भवनों में क्या मरम्मत कार्य होना है, क्या क्या सामान रिक्वायर्ड है, तो उसको हम लोग बारीकी से देखते हैं और फिर इसमें जो भी आगे फर्दर हमारे स्तर से जो भी पॉसिबल है, हम वो पत्राचार करके उन कमियों को पूरा करते हैं। आपदा प्रबंधन, क्योंकि मसूरी में जो है बेसिकली सीज़न के टाइम पे कई बार इस तरह की सूचनाएं आती हैं डिज़ास्टर वाली कि कहीं गाड़ी गिर गई है या कहीं कोई व्यक्ति गिर गया है, तो हमें रेस्क्यू के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास ज़्यादातर सामान सभी मौजूद है। अभी हम उसको एक बार से रिव्यू करके दोबारा लिस्ट बनाएंगे और हमें जो आने वाले सीज़न में कोई सामान अगर एक्स्ट्रा चाहिए होगा आपदा के लिए, तो वो हम उसकी भी डिमांड उसमें करेंगे। यातायात को लेकर के हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही प्लान तैयार हो रहा है, क्योंकि हमारे जो SP ट्रैफिक हैं वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो उन्होंने इसमें हम लोगों को निर्देशित किया हुआ है और क्योंकि मैं सीओ मसूरी भी हूँ, तो हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि जो हमारे आने वाले टूरिस्ट हैं उनको भी असुविधा ना हो और किस तरह से जो हमारे लोकल आदमी है उसको भी असुविधा ना हो, तो किस तरह से हम डाइवर्ट करके और पार्किंग ज़्यादा से ज़्यादा चिन्हित करके किस तरह से यातायात को सुचारू बनाया जा सकता है। जनपद चमोली में अपराधों की रोकथाम और दुर्घटना में पीड़ितों की त्वरित सहायता के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा 4 हाईवे पेट्रोल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड द्वारा जनता को कम समय में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य को लेकर अपराध और कानून व्यवस्था के लिए अपराधों के घटित होने की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने, प्रोफेशनल पुलिसिंग को सुदृढ़ करने और दुर्घटना में घायलों को त्वरित सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से उन्नत तकनीक से सुसज्जित 4 हाईवे पेट्रोल स्कॉर्पियो जनपद चमोली पुलिस को उपलब्ध कराई गई है, जिसका आज श्वेता चौबे पुलिस SP जनपद चमोली ने पुलिस मैदान गोपेश्वर में हरी झंडी दिखाकर उनके निर्धारित मार्गों पर रवाना किया गया। निदेशक महोदय के प्रयासों से हमें जो है 4 स्कॉर्पियो वाहन जो हैं
हाईवे पेट्रोल यूनिट और हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल यूनिट के नाम पे जो है प्राप्त हुए चमोली जनपद को। हमने अपराधों पे नियंत्रण, जो राष्ट्रीय राजमार्ग या हमारे जो राजमार्ग हैं उनमें, और दुर्घटनाओं से जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे, और ट्रैफिक के परिप्रेक्ष्य में जो यात्री हैं उनको एक सुगम यातायात व्यवस्था प्रोवाइड करने के लिए इन पेट्रोल यूनिट्स को आज यहाँ पुलिस लाइन से रवाना किया है। हमने अलग अलग जो है क्षेत्र बांट दिए हैं, जिन क्षेत्रों में, जिन राजमार्गों में ये चलेंगी। जैसे हमारा जो सबसे पहला रूट जो हमने इसके लिए निर्धारित किया है वो है गौचर से लेकर नंदप्रयाग तक। फिर हमारा आदि बद्री गैरसेन वाला क्षेत्र जो है वो हमारा दूसरा यूनिट है। तीसरी यूनिट हमारी जो है ये चमोली से लेकर गोपेश्वर वाले क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगी, और चौथी यूनिट जो है वो हमारी पीपल कोटी से जोशीमठ वाले रूट पे ऑपरेशनल रहेगी। मसूरी देहरादून के किमाड़ी मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। वहीं कार चालक कार खाई में गिरने से पहले कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि मसूरी किमाड़ी मार्ग से 3 किलोमीटर पहले इंडिगो कार के ब्रेक फेल होने के कारण कार अनियंत्रित हो गई, जिससे वह खाई में गिर गई। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।